दिल्ली की विधानसभा चुनाव में तकरीबन 2 महीने अभी भी बाकी है। आम आदमी पार्टी 2 बार में 31 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो जारी कर चुकी है और इस लिस्ट की बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट की लिस्ट में 24 मौजूदा विधायकों के नाम ही नहीं। यानी आम आदमी पार्टी में अब एक तरीके से टूट के आसार है। अब कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में ये जो विधायक हैं जिनका टिकट कटा है वो टिकट कटने से नाराज हैं और पार्टी के फैसले के खिलाफ वो एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। 20 एमएलए जो है वो विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के साथ मीटिंग भी करने वाले थे। मीटिंग से जुड़ी जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक रामनिवास को हाईकमान ने बुला लिया। कहा यह जा रहा है कि मंगलवार तक ये मीटिंग होना तय था, लेकिन उसके बाद इस पर कोई चर्चा हुई नहीं। तीसरी लिस्ट में कुछ विधायकों के नाम अभी भी कट सकते हैं, ये कहा जा रहा है कि अब जो तीसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी अब जारी करेगी उसमें भी कुछ विधायकों का टिकट कट जाएगा। उनके जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में कुछ विधायक तो खुल करके विरोध कर रहे हैं, तो कुछ ने पार्टी के भीतर ही अब बगावती सुर अख्तियार कर लिया है। सीलमपुर से विधायक रहे अब्दुल रहमान ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीलमपुर से पार्टी ने कांग्रेस से आए हुए चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दे दिया है। जुबैर अहमद कांग्रेस से 5 बार के विधायक रह चुके मतीन अहमद के बेटे हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर को पार्टी को ज्वाइन किया था। अब यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तीसरी जो लिस्ट आएगी वो भी अब जल्द आ सकती है और इसमें यह भी मालूम पड़ा है कि 2 और विधायकों की टिकट कटने का फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया है, जिसमें संगम विहार से दिनेश मोहनिया और मॉडल टाउन से जो विधायक हैं अखिलेश त्रिपाठी, उनके भी टिकट कटने के आसार हैं। अब ऐसे में 20 विधायक पार्टी के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी में जुटे हुए हैं, ये कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सब मिल करके तय करेंगे कि भाई आगे की प्रक्रिया क्या होगी, साथ में पार्टी को छोड़े या फिर पार्टी में रह करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले। अब अगर पार्टी में रह करके कार्यकर्ता की तरह मोर्चा खोलना है तो फिर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब नाराज विधायक जो है उनके 2 मुद्दे हैं, पार्टी में रहना है या फिर एक साथ पार्टी छोड़नी है। विधायकों का प्लान है कि अगर पार्टी को छोड़नी है तो फिर इस मौके को हम हंगामेदार बनाएंगे। पार्टी में जो सोर्सेज है वो कहते हैं कि सभी विधायक अगर एक साथ पार्टी छोड़ेंगे तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सुझाव उसमें आया है। उसमें पार्टी के अंदर चल रहे तानाशाही और जनता से लगातार बोले जा रहे झूठ का खुलासा ये करेंगे। दूसरा है कि पार्टी में रहे तो फिर रणनीति क्या होगी। अगर पार्टी 20 विधायक नहीं छोड़े तो फिर बतौर कार्यकर्ता कैसे लीडरशिप के खिलाफ मोर्चा ये खोलेंगे, इस पर चर्चा ये करेंगे। कहा यह जा रहा है कि हर एक विधायक के पास तकरीबन 1000 समर्थक हैं और अगर उस सीट पर एकजुट वो होते हैं तो मौजूदा उम्मीदवार के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब इस विकल्प को उन्होंने छोड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि टिकट काटो अभियान की रणनीति क्या है। लोग कह रहे हैं कि राजनीति में हमेशा पद नहीं रहता, ये तो ठीक है, लेकिन हम कार्यकर्ता बनकर के काम करते हैं और पहले भी यही किया है। कम से कम केजरीवाल कहते तो सही। शाहदरा विधायक रामनिवास गोयल ने 5 दिसंबर को राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था और इसके कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह शंटी को पार्टी में शामिल किया। शंटी 2013 में बीजेपी के टिकट पर शाहदरा से विधायक चुने गए थे और कोरोना के दौरान किए गए काम की वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने शंटी को शाहदरा से टिकट दिया गया। रामनिवास गोयल को यह पता चल चुका था कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलना है और इसलिए उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये तो एक पूरी स्ट्रैटेजी हो गई जो अपनाई जा रही है इन लोगों द्वारा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर को कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की और सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान का नाम नहीं था। इस पे अब्दुल रहमान खुल करके अरविंद केजरीवाल के विरोध में आ गए। अब इसके बाद धीरे धीरे जो लिस्ट सामने आई उसमें कई मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट काटे गए हैं और अब ये लामबंद हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दरअसल जो स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं वो ये है कि दूसरी पार्टियों को तोड़ो और अपने में जोड़ो और जो कैंडिडेट्स टूट करके आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, उन्हें वो उसी तरीके से प्लेटफॉर्म पर बुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी में रहने वाले लोग अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह हो चुके हैं, वो अपनी मर्जी से पार्टी चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो दिल में होता है वो करते हैं। जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया तब भी किसी से कोई राय विमर्श उन्होंने नहीं किया। तो अब लामबंदी हो रही है और ये अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है।